हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए तो शुरू। बच्चे ही हमारा देश का और हमारा भविष्य होते हैं। हम बच्चों के लिए हमेशा उसे अच्छी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए तो आप सब लोग हमारे चैनल पर आए हैं। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि बच्चों के से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, उनकी परवरिश से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, मैं आपको हमेशा इस तरह के वीडियो बनाती रहूँगी। डेली जब हम बच्चों को ये सिखाते रहें कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो शुरुआत में तो सीखेंगे और जो कि ज़रूरत भी है। बच्चे तो जो भी सीखते हैं माँ बाप से ही शुरू में सीखते हैं, तो वो हमसे ही सीखेंगे। लेकिन ये एडवाइस आप कब तक देंगे? 9 से 10 साल तक तो वो सीखेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वो ये एडवाइस लेना बंद कर देंगे। उन्हें ये बोरिंग लगने लगेगा। उन्हें लगेगा मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझे एडवाइस ही देते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य का मन तो जिज्ञासु होता है, वो तो खुद कुछ करना चाहेंगे ना। अगर आपने देखा होगा अक्सर कर, अगर आप बच्चों से कहो बेटा वहाँ मत जाना, तो वो वहीं पे ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मन जिज्ञासु होता है। तो आप इस तरीके से तो उन्हें कब तक ही एडवाइस दे पाएंगे? एक उम्र के बाद तो आप एडवाइस भी वो आपकी लेना बंद कर देते हैं। अब अगर वो आपकी एडवाइस लेना बंद कर देते हैं, वो पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे और फिर सीखेंगे, तो इस तरीके से तो इस तरीके से तो एक उम्र भी छोटी पड़ जाएगी उनके लिए। और फिर उन्होंने मान लो एक्सपीरियंस ले भी लिया, एक्सपीरियंस करके सीख भी लिया, और वो एक्सपीरियंस बहुत गलत साबित हुआ उनके लिए, फिर क्या होगा? वो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिससे वो निकल ही ना पाएँ, और अगर निकल भी गए तो उस चीज़ को वो भुला ही ना पाएँ, तो ये तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देगा ना। तो फिर क्या करें? क्या है इसका हल? अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसमें ना तो आपको किसी की कोई हमेशा एडवाइस देने की ज़रूरत है, और ना ही ऐसा होगा कि बच्चा पहले एक्सपीरियंस करे और फिर उसके साथ कुछ गलत हो फिर वो उससे सीखे। ऐसा भी नहीं होगा। और वो है नेचर से सीखना। बच्चे को आप बचपन से ही नेचर से कैसे सीखा जा सकता है ये बताना शुरू कर दीजिए। आप उसको छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि वो उसका ध्यान जाएगा, आप उसे बताइए कि सूरज कैसे टाइम से निकलता है, कैसे अपने डिसिप्लिन में रहता है, चींटी किस तरीके से अपने से कई गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, किस तरीके से पक्षी सुबह होते ही अपने घर से बाहर निकलते हैं और दाना के तलाश में वो घर से बाहर निकलते हैं। ये सब चीज़ें आपको सिखानी होगी। जब आप उसे इस तरीके से बताना शुरू करेंगे तो उसकी नज़र इन सब चीज़ों पे जाएगी, उसकी जिज्ञासा इन चीज़ों को सीखने की भी करेगी। अभी तो वो ज़्यादातर वो चीज़ें सीखता है जो बेसिकली उसके आसपास साधन क्या है, कैसे कोई चीज़, कैसे ये फ्रिज खुलती है, कैसे मैं इसको देखूं, मतलब वो आसपास की चीज़ें है ना, इस पे ज़्यादा शरारत करता है। फिर वो प्रकृति की तरफ उसका ध्यान जाएगा, वो प्रकृति से सीखना शुरू कर। आप बच्चे की ऐसी कंडीशनिंग कीजिए कि जिससे वो प्रकृति से सीखना शुरू कर दे। जब आप बच्चे को इस तरीके से समझाएंगे तो पहले जाहिर सी बात है कि आपको भी उस चीज़ पे नोटिस करनी होगी, जिससे कि एक इसका ये भी फ़ायदा है कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमने तो इस तरीके से खुद भी कभी नहीं किया, हम ऐसे बच्चों को कैसे बता सकें? तो जाहिर सी बात है, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चे ही नहीं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम इनसे सीखते नहीं हैं। हम इधर उधर अपने समाज में लोगों को देखते हैं। लोगों को क्या प्रकृति से सीखे? उनसे बेस्ट तो कोई नहीं सिखा सकता, उनसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप प्रकृति से सीखिए। आप पहले एक बार उनके माइंड की स्ट्रक्चरिंग ऐसी हो गई तो फिर आपको जीवन में कभी भी उन्हें हर वक्त एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा इन चीज़ों से सीखता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। उसे हर पल प्रकृति को देखकर, अपने आसपास हर चीज़ को देखकर वो हर वक्त सीखने की उसके अंदर की जिज्ञासा बढ़ती रहेगी। आप अपने बच्चे को एडवाइस दें या ना दें, लेकिन आप उनकी थॉट प्रोसेस को ऐसा बना दें कि जिससे कि वो हर वक्त ऑटोमेटिकली ही सीखे, आपको कोई एडवाइस देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आपको ये पता हो या ना हो, अगर आपने एक अच्छा नागरिक तैयार कर दिया, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे दिए, तो आपने भगवान को उसकी संरचना में, उसे बेहतर बनाने में मदद की। आप भगवान के सहयोगी बने। और अगर एक बच्चे को आपने अच्छे संस्कार दिए, एक अच्छा नागरिक बनाया, तो आपने देश को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप आगे भी इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे ऐसे ही मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।